कहता हूं कह जात हूं, सुनता है सबको। कहता हूं कह जात हूं, सुनता है सब कोई। और अंतिम बात कहते हैं, सुमिरन से हित होएगा, नातर भला न हो। अंतिम बात है ये, सब बातों का निचोड़ है। सुमिरन से हित होएगा। हां, संत से यह जानना चाहिए भजन कैसे करें। गुरु से भजन की रीति ली जाती है। प्रथम छंद में हमने यही पढ़ा ना, गुरु रीति। गुरु से भजन की रीति सीखी जाती है। संतों के पास रहकर भजन की सुरीति जानी जाती है। भाई कैसे करना है भजन, किस चीज को निकट लेकर आना है, किस चीज से दूर रहना है, किसको स्वीकार करना है और किससे बचने का प्रयास करना है, ये सब बात गुरु बताता है। ये सब ज्ञान सत्संग से मिलता है, ये सब बोध संत देता है। पर सब प्रश्नों का उत्तर एक ही है भाई, उत्तर एक ही है, निज अनुभव सुनु कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न मिटहि कलेसा। तो दो पंक्तियां मुझे बड़ी प्रिय हैं। थक कर आया है कोई, संसार से हार कर आ गया, कहा भाई हमने सब करके देख लिया, एक जीवन नहीं अनेक जीवन हमने यहां पर लगाकर देख लिए, पर हमारे हाथ कुछ आया नहीं। अति पिटवायो माया पेते हैं। अब कह रहे हैं भाई कृपा दृष्टि कब होगी। अपने जीवन का अनुभव दे रहे हैं। जिन्होंने संसार का भी बहुत अनुभव किया वो ये बात कह रहे हैं, खेचा खेची जन्म बिगाड़ो और जन जन को मन राखत। यही नहीं करते हम करते हैं ना अपने जीवन में। आपके शब्दों में इसको पीपल प्लीजिंग कहते हैं। सब भी इसकी दृष्टि में भी हम अच्छे बने रहें, उसके लिए चाहे झूठ छल कपट जो करना पड़े, इसी को आप लोग व्यवहार कहते हो। क्या है व्यवहार? और यही तो है। और ऐसा करने वाले कोई संसार व्यवहार कुशल कहता है। हम और साधु क्या कहता है? साधु कहता है लो ये कैसा जीवन हुआ, गंगा नहाई तो गंगादास, जमुना नहाई तो जमुनादास। साधु तो ऐसा नहीं होता, वो तो सत्य कहता है। उस दिन मैं आपसे यही कह रहा था ना भाई, हम ना ऊंची बात कहते हैं ना नीचे, हम तो सच्ची बात कहते हैं। जो है सो है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। अच्छा, इसको तो मनोविज्ञान भी मानता है। इस बात को मनोविज्ञान भी मानता है कि जब आप पीपल प्लीजिंग करते हैं ना, जब आप ऐसे सब लोगों की चापलूसी करते हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो भी आप कह देते हैं बस किसी का मन रखने के लिए, किसी को खुश कर देने के लिए। अरे ये जो आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा होती है ना, ये उसको क्षीण कर देता है। इट ड्रेन्स योर वाइटल एनर्जीज। जब आप व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन पीपल प्लीजिंग। और वही संत अपना अनुभव बता रहे हैं, कह रहे खेचा खेची जन्म बिगाड़ो, मन की खींचातानी करते रहे, जन जन को मन राखत। साधक को तो ऐसे ऐसे परिवेश से, ऐसे व्यवहार से अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। अच्छा, जहां तक आप देखोगे संसार में यही व्यवहार है, आपको भी करना पड़ेगा। वहां जाओगे तो आपको भी व्यवहार करना पड़ेगा। अरे आपकी क्या कहें, हम तो यहां रहते हैं, हम तो भजन करने के लिए यहां पर आए हैं, पर अगर सत्संग हमें सजग सावधान ना रखे तो व्यवहार हमको भी खींच लेता है, वहीं हमको भी वही सब करना पड़ता है। यहां जाइए तो उसकी बात करिए, वहां जाइए तो उसकी बात करिए, किसी को बुलाइए, किसी के जाइए, किसी से आइए, किसी से बोलिए, मिलिए, यही सब है। इससे तो अपने आप को बचा कर रखना पड़ता है, थोड़ा कठोर होना पड़ता है, एक रेखा खींचनी पड़ती है। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे ना, एक रेखा खींच देनी पड़ती है, और वो रेखा गुरु ने खींच कर दी है। वो रेखा गुरु ने खींच कर दी है। ध्रुवदास जी भजन कुंडलिया में कहते हैं भाई ये हमने भजन की रीत बता दी, अब कहने पग बाहर जिन देहु। अगर आपको अनुभव करना है तो फिर इसी घेरे के बीच में रहना, इससे बाहर पैर मत निकालना, क्योंकि लक्ष्मण रेखा से बाहर पैर धरते ही वहां तो रावण खड़ा है, वो तो अपहरण करके ले जाने वाला है, उसीलिए वो आया है। अच्छा, वेश बड़ा मंगलमयी है उसका, ये बहुत समझने की बात है। वो जो द्वार पर आया है ना भिक्षा मांगने, उसका वेश बड़ा मंगलमयी है, साधु का वेश है, पर वो आया क्या करने है, उसका लक्ष्य अच्छा नहीं है, उसका लक्ष्य अच्छा नहीं है। इसीलिए अपने को तो इतनी बात समझ में आई भाई, अगर तो वस्तु प्राप्त करनी है फिर तो ये मार्ग है, नहीं तो दूसरा मार्ग है। अपने आप को उलझन में मत रखो। मैं बार बार आपसे कहता हूं, वो सुनने वाला छोटा हो बड़ा हो, वृद्ध हो युवान हो, घर में रहता हो वृंदावन में रहता हो, तो मैं एक बात कहता हूं भाई, पहले अपना लक्ष्य स्पष्ट कर लो कि मुझे चाहिए क्या चाहता हूं मैं, और उस सत्य को स्वीकारो। सत्य से बचकर भागिए मत।
इन संतों ने जी खोलकर अपने मन की बात कह दी, भाई ऐसा जीवन हमने जिया, ऐसा निस्सार जीवन हमने जिया, जन जन को मन राखत। फिर अंत में सब ओर से थककर निराश होकर आए हैं। नागरिया अब शरण तिहारी, नागरिया शरण तिहारी, वृंदावन अभिलाषत, अब तो बहुत विपत्ति में भोगी, अब तो बहुत विपत्ति में होगी। लेकिन ये जो संसार से निराश हुए ना, इस संसार से निराश होने के मूल में क्या है? इस संसार से निराश होने के मूल में है संतों के मुख से वो जो ज्ञान गंगा प्रस्फुटित होती है ना, उसमें गोता लगाकर हमको ये पता चला। नहीं तो भाई कोई आश्चर्य नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसी संसार में व्यक्ति बालक बनकर जन्मता है, इसी में अपनी युवावस्था गंवाता है और इसी का चिंतन करते करते वृद्ध होकर वही मति लेकर मर जाता है और पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम। ऐसे लोग देखे हैं मैंने कि जीर्ण शीर्ण उनका शरीर हो गया है, जरा जीर्ण, रोगग्रस्त, चिंताग्रस्त, लेकिन मन खोलकर देखो तो मन में नाती पोते खेल रहे हैं, बस उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। देवदास जी ने कहा है, तिये सुत नाती नातिनी तिन ही तन मन दी, श्री राधा वल्लभ लाल जो नेक न आने ही। ये जो बोध है, ये जो जिसको जागृति कहते हैं, ये जागृति कहां से आती है? जब संतों के शब्द कान में पड़ते हैं, वो जगाता है। कहां लगे हो भाई, क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? जैसे एक व्यक्ति पता नहीं किस प्रमाद में और गहरी खाई की तरफ चला जा रहा है और एकाएक किसी की दृष्टि पड़ती है, बस उसका पांव फिसलने ही वाला है, बस वो गिरने ही वाला है खाई में, वो झट से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे मूर्ख, कहां जा रहा है? बस ऐसे ही सब उसी अंधेरी खाई की ओर चल रहे हैं। संत को दया आती है और भगवत कृपा से ऐसा क्षण किसी के जीवन में आता है और एकाएक संत आकर हाथ पकड़ लेता है। कैसे? संत का शब्द कान में पड़ता है, संत की आवाज कान में पड़ती है और बस वो सोया हुआ जीव जग जाता है। संत कहता है, कहां जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे? ये इतना अमूल्य अवसर प्रभु ने दिया और तुम क्या करने जा रहे थे? फिर संत कान में आकर कहता है, हित तो कीजय कमल नयन सो, कमल नयन सो। कितने प्रेम से संतों ने समझाया है। बलिहारी संतों के इन शब्दों की है, कितने प्रेम से संत जीव को कहते हैं। महाप्रभु कह रहे हैं, ताते भैया मेरी मेरी सौगंध है तुझे। अरे भैया मेरी सौगंध है, कृष्ण गुण संचु, मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, दर्बी लेके मूढ़ जरावत हाथ को, हित तो कीजय कमल नयन सो, कमल नयन सो। जाहित आगे और हित लागे फीको, कमल नयन सो, कमल नयन सो। मैं नित्य प्रति ये दो पंक्तियां मैं नित्य प्रति गाता हूं, अब अपने मन को सुनाता हूं। के हित कीजय साधु संगति सो, साधु संगति सो। जावे कलमश जी को, कमल नयन सो, कमल नयन सो। मैंने तो भाई अपने जीवन में अनेक बार संतों के मौन से भी बड़ा लाभ प्राप्त किया है। वो बोले नहीं, बस उनके पास जाकर बैठना, उनके निकट जाकर बैठना, वही आपके मन को निर्मल सा कर देता है, पावन सा कर देता है। बस भगवत कृपा से ऐसा अवसर मिल जाए और मिलता रहे। इसलिए अनेक बार आपसे कहता हूं, श्री जी के सन्मुख जब भी होइए एक ही बात कहनी है, सदा कोई दूसरी बात
कहना ही नहीं है उनसे, एक ही बात श्री जी से सदा कहनी है, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। कि नाथ मुझे सदा सत्संग में रखना, अपने प्यारे संतों के निकट रखना, उनके आसपास रखना। जीवन के सब अमंगल संत के निकट रहने मात्र से दूर हो जाते हैं। त्रिविध ताप नास ही सकल सब सुख संपत्ति होए। आज सेवक जी महाराज यही कह रहे हैं, श्री राधा वल्लभ भजत भजे भली भली सब हो, त्रिविध ताप नास ही सकल, त्रिविध ताप नास ही सकल सब सुख संपत्ति हो। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, और त्रिविध ताप नास ही सकल। कल हमने यहीं पर चर्चा को विराम दिया था कि जब त्रिताप से तपा जीव आता है ना, सबसे पहले संत के दर्शन से साधु आता देख के हंसी हमारी दे, माथे का ग्रह उतरा। सबसे पहले संत निश्चिंत कर देगा, सबसे पहले पीठ थपथपाएगा, बोले बेटा जो हुआ सो हुआ, घबरा मत, तू प्रभु का है, प्रभु तेरे हैं, आश्वासन दे देगा। एक समय ऐसा होता है जब किसी के शब्द भी औषधि का काम करते हैं। जीवन में कभी कभी ऐसा क्षण भी आता है कि किसी का शब्द आपके लिए औषधि बन जाता है, किसी का शब्द आपके लिए समाधान बन जाता है। संत के शब्द कैसे होते हैं? वो समाधान है, वो जीवन रूपी समस्या का समाधान है। संत के शब्द ऐसे होते हैं। आता है ना जीवन में ऐसा समय जब आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, जब किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, जब आपको लगता है कि कोई प्यार भरे दो शब्द आपसे कहे, कभी कभी उस औषधि की आवश्यकता होती है। तो जब त्रिताप से तपा जीव जाता है ना संत के पास, वो सबसे पहले उसको निश्चिंत करेगा, निर्भय करेगा। अंदर हाथ सहारा दे, वो सहारा देगा। उसके शब्दों में आश्रय है, उसके शब्दों में आधार है, उसके शब्दों में औषधि है, उसके शब्दों में समाधान है। समाधान। त्रिविध ताप नास ही सकल सब सुख संपत्ति होए। भजन तो भाई चैन पड़ने के बाद करोगे, बेचैन मन कैसे भजन करेगा? शरीर के किसी हिस्से में कोई पीड़ा हो तो नहीं होती भाई माला, उस समय भगवान का भजन नहीं होता। उस जो पीड़ा हो रही है ना, उसी का बार बार चिंतन होता है। तो ऐसे जब तक मन अनेक रोगों से ग्रस्त है, मन में चिंता है, उद्वेग है, राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, ऐसा मन कैसे भजन करेगा? नहीं तो क्यों कहते संत ये मन मार जिवाइए। आप जाओगे, सबसे पहली वस्तु क्या मिलती है संत के पास? बताओ, सबसे पहली चीज क्या मिलती है? बैठ मिले विश्राम। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। आप देखो, कभी ऐसा होता है ना, कोई धूप में पसीने से तरबतर आया है और बड़ी वो शीघ्रता में आया है, आप कहते हो भाई बैठो, पहले एक गिलास ठंडा पानी पी लो, एक बार चैन से बैठो तो फिर अपनी बात बताना, कर देंगे, आपका काम कर देंगे, बैठिए तो सही। ऐसे थका मांदा कब से चल रहा है जीव, आप और मैं कब से चल रहे हैं। नींद में भी मन और बुद्धि का व्यापार निरंतर चलता है, चलता ही रहता है, चैन नहीं मिला। संत के पास पहुंचते ही आत्मा को विश्राम की अनुभूति होती है। बड़ी छटपटा रही थी मीरा जी, कान में पड़ गई थी ये बात कि गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई। महल में रामचरित मानस की चर्चा हो रही थी। अच्छा, मीरा जी के महल में ऐसी व्यवस्था थी कि मेहरता में तो संत आते रहते थे, महल में सत्संग निरंतर होता रहता था। और हमने एक और बात यहां पर अनुभव की कि भाई कोई नित्य सिद्ध भक्त भी अगर यहां आता है, जो नित्य सिद्ध है, जो भगवान को पाने नहीं आया है, जो संसार को देने आया है, पर उसको भी रहने के लिए वातावरण तो सत्संग का ही चाहिए। निकट में संत रहना चाहिए, साधु संत का दर्शन होता रहे, साधु संत के मुख से भगवत कथा, हरि गुण सुनने को मिलता रहे, चाहे वो नित्य सिद्ध क्यों ना हो। तो मीरा जी के महल में ऐसी व्यवस्था थी, संत खूब आते जाते रहते थे। रामचरित मानस की चर्चा हो रही थी, उन दिनों गोस्वामी जी ने मानस को प्रकट ही किया था।
तो कान में पड़ गई ये बात, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। नन्ही सी मीरा बड़ी एकाग्र होकर वो श्रवण करती थी। अब आज उनको समझ में आया कि मैं गिरधर गोपाल से इतनी बात करती हूं कि मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते, ये हमेशा मौन में क्यों रहते हैं, क्योंकि मेरे पास गुरु नहीं है ना। जिसके पास गुरु हो उसकी बात का उत्तर देते हैं ये। अब तो अपने गिरधर गोपाल को हृदय से चिपटाए और अश्रुओं से भिगो दिया गिरधर गोपाल को कि मुझे तो महल से बाहर जाने की भी अनुमति नहीं है, मैं कहां जाऊं, किसको ढूंढूं, और गुरु के बिना तुम मिलोगे नहीं, गुरु के बिना तुम स्वीकारोगे नहीं, तो मैं कहां से ढूंढूं गुरु। बिन बोलिया सब किछ जान। आपको स्मरण हो, यहीं से मैंने कहा था, जैसे ही किसी में शिष्यत्व घटता है, जैसे ही किसी की श्रद्धा सक्रिय हो जाती है, या फिर ऐसा कह लो जैसे ही किसी को प्यास लगती है, बस वैसे ही प्रकृति उसको वस्तु से मिला देती है। ये जो प्रकृति है ना, बड़ी अद्भुत है। ये जब चाहे वस्तु को छिपा लेती है, जब चाहे वस्तु को प्रकट कर देती है। कोई कारण बनता है, पर ये जब चाहती है तब वस्तु प्रकट हो जाती है, जब चाहती है वस्तु छिप जाती है। अधिकारी के लिए सदा प्रकट है, भक्त के लिए भगवान सदा ही प्रकट है। भक्त के लिए कोई युग नहीं है, सतयुग नहीं है, त्रेता द्वापर कलयुग कुछ नहीं है, उसके लिए भगवान सदा ही प्रकट है। तो अंतर्यामी ने कह दिया कल सुबह मिल जाएंगे गुरु, कल हो जाएगा गुरु का दर्शन। और अभी तो उनींदी थी, अभी तो जगी भी नहीं थी, सुबह का समय, और महल में आज हलचल सी है। क्या है, किसी दासी ने आकर कहा कि भाई साहब काशीरा प्रसिद्ध संत रैदास जी पधारा छे। ऐसी कान में शब्द पड़ा और जैसे तैसे बड़ी शीघ्रता से स्नान आदि से निवृत्त होकर और दौड़ कर गई। आज गिरधर गोपाल को जगाने की भी सुध नहीं है कि मंगला का समय है, प्रभु को जगाना है। आज तो वो गुरु से मिलने की वो जो लगन ललक है ना, संत का दर्शन करने की, और कैसे जैसे हंस की भांति, परमहंस की भांति संतों की मंडली में रैदास जी महाराज विराजमान हैं, और दर्शन हो गया, गुरु का दर्शन हो गया। और फिर वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। गुरु मिला रैदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी। गुरु मिला रैदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी। जैसे भीतर तन मन प्राण जो संतप्त थे ना, जैसे शीतल हो गए हों। सबसे पहला अनुभव यही करना, संत के पास पहुंचते विश्राम मिलेगा। आपकी भाषा में अगर मैं कहूं तो जैसे जून के महीने में कोई साइकिल चलाकर आ रहा हो, प्यासा, थका मांदा, और कोई उसको बढ़िया एयर कंडीशन कमरे में सुंदर सोफा पर बैठा दे, जैसा उसको लगता है ना, बिल्कुल ऐसे ही ये जो आत्मा है ना, ऐसा विश्राम पाती है संत के पास पहुंचते ही। विश्राम, बैठ मिले विश्राम। त्रिविध ताप नासहि सकल। सेवक जी महाराज के एक एक शब्द पर ध्यान देना। राधा वल्लभ भजत भजी, भली भली सब होए। त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक। कई बार हमने इस विषय पर चर्चा की। देह का ताप, तन का ताप, मन का ताप, आत्मा का ताप। ये प्रभु से दूरी है, इसके कारण आत्मा तप रही है। तन और मन के पास प्रारब्ध जनित रोग हैं, विक्षेप हैं, करे सबका निवारण होता है, सबका निवारण होता है संतों की संगति से। त्रिविध ताप ना सही सकल, सब सुख संपत्ति हुई। श्री नागरीदास जी कहते हैं, साचे संत हमारे संगी। गाइए। साचे संत हमारे संगी, और सब स्वार्थ के लोभी, और सब स्वार्थ के लोभी। चंचल मति बहुरंगी, साचे संत हमारे संगी। साचे संत हमारे संगी। और मैं कहता हूं, अगर इस सत्य के सामने आकर हम खड़े हों तो हम पाएंगे, भाई वस्तुतः जीव का हितैषी संसार में कौन है? जीव का हितैषी तो एक संत ही है ना। वही कहता है भाई भजन कर,
वही किसी ना किसी प्रकार से प्रेम से, किसी ना किसी विधि से खींचकर जीव को भजन में लगाता है। एक संत ही तो है, बाकी तो सब भाई संसार तो ऐसा है। अभी हम 1-2 दिन से चर्चा कर ही रहे हैं, आप इस मार्ग पर चलोगे, जो कल आपके साथ थे वही आपके सामने खड़े हो जाएंगे शत्रु बनकर। उनके सुख में जैसी बाधा पड़ेगी, देखो एक बात गांठ बांध कर रख लो कि यहां कोई न तो आपसे प्रेम करता है और न कर सकता है। यहां प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख से प्रेम करता है। पर अभी थोड़ी देर पहले ही मैं कह रहा था ना, हम सत्य से बचकर निकलते हैं, यहां वहां बचकर भाग जाना चाहते हैं। सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते, सत्य के सामने जाना ही नहीं चाहते। पर सत्य यही है भाई, आपसे सुख मिल रहा है, आपसे प्रेम नहीं है, आपसे जो मिल रहा है ना उससे आसक्ति है, उससे मोह है, आपसे ममता नहीं है। आपसे जो मिल रहा है उससे ममता है। यहां प्रत्येक व्यक्ति को अपने सुख से आसक्ति है, स्वार्थ से आसक्ति है। एक संत है जिसको आपसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं कई बार आपसे कहता हूं भाई इन संतों को हमसे क्या लेना देना है, इन्होंने तो परमानंद पा लिया, ये तो उस आनंद में छके हैं। क्यों आते हैं संसार में? परमार्थ के कारण लियो संत अवतार, पर उपकार विचार सुमति जग विस्तरी। परोपकार का विचार करके क्यों संत को पड़ी है कि भाई कोई भजन करे। सूरदास जी उस वणिक को कितना प्रयास करके, कितनी बार वो बच के निकलने की चेष्टा करता है, वो ठाकुर जी के सन्मुख जाना ही नहीं चाहता। सूरदास जी ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, जीव श्री मंदिर की ध्वजा के नीचे निवास करता है, इसका कल्याण तो होना ही चाहिए। कितना परिश्रम सूरदास जी करते हैं। मैं जब ये कथा पढ़ी थी तो मुझे लगा भाई ये होता है संत, कितना परिश्रम सूरदास जी करते हैं भाई, किसी प्रकार से ये जीव ठाकुर जी के सन्मुख हो जाए, और कराते हैं उसको, और कराते हैं प्रभु के सन्मुख ले जाकर ही छोड़ते हैं। और जब श्री ठाकुर जी देखते हैं ना, जब ठाकुर जी संत को ऐसा प्रयास करते देखते हैं ना किसी के कल्याण का, फिर ठाकुर जी को कहना पड़ता है मोते अधिक संत कर ले। फिर ठाकुर जी को कहना पड़ता है हौ भगतन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। फिर प्रभु कहते हैं कि हौ भगतन के पाछे फिरत हूं। एक शब्द नारायण सुनना नहीं चाहते थे दुर्वासा से, एक शब्द। बोले आज आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। अरे प्रभु आप शरणागत वत्सल हैं, आप ब्रह्मण्य देव हैं, मैं ब्राह्मण हूं और इस समय शरणागत हूं, मेरी रक्षा करना आपका धर्म है। पर नारायण ने एक शब्द भी नहीं सुना। नारायण ने कहा भाई सब बात एक और है और मेरे भक्तों का प्रेम एक और है, जिन्होंने अपना सर्वस्व मेरे लिए न्यौछावर कर दिया है, जो लोक परलोक कोई सुख नहीं चाहते, जो केवल निष्काम भाव से निरंतर मेरा भजन मेरी सेवा करते हैं। भगवान ने कहा उनके लिए मैं सृष्टि का कोई भी नियम बदल सकता हूं। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। संत को देखते हैं भगवान। तो आपका मेरा हितैषी कौन है? एक संत गुरु ही तो आपके मेरे हितैषी हैं। और सब स्वार्थ के संगी, और सब स्वार्थ के संगी, चंचल मति बहुरंगी साचे संत हमारे संगी। साचे संत हमारे संगी। अब पर ये सब सुनकर किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, ये तो समझने की बात है। मैंने पहले भी एक बार शायद यहां से कहा था, कुछ बात समझने की है और कुछ काम करने का है। ये बात समझने की है, करने का इसमें कुछ नहीं भाई, कुछ करना नहीं इसमें। कहीं आप जाकर कहो कि हम तो आज यही सुनकर आए हैं, ले हटाओ अब सबको। नहीं भाई, करना कुछ नहीं है, बस समझ लेना है भीतर से कि हाँ ये सत्य है, ऐसा ही है। इससे क्या होगा? समझने से क्या होगा? क्या होगा समझने से? हमको व्यक्ति नहीं हटाना है अपने जीवन से, वो तो प्रारब्ध से आया है। जो संबंध हमको मिले हैं वो तो हमारा प्रारब्ध है। हमको व्यक्ति नहीं हटाना है, हमको उस व्यक्ति से जो आशा है ना उसको हटा देना है। ये समझने से क्या होगा? व्यक्ति नहीं हटेगा पर उससे जो आशा है वो आशा समाप्त हो जाएगी। हमको आशा ही समाप्त करनी है। संसार तो प्रभु ने बनाया है, संसार को देखकर तो प्रभु की जय जयकार करिए।
संसार को देखकर तो संसार में प्रभु का दर्शन करने की चेष्टा करिए। मीरा जी से किसी ने पूछा ना ये बात कि मैं बहुत दुख में हूं, बहुत पीड़ा में हूं, मेरा पुत्र चला गया है और मैं सन्यासी होना चाहता हूं। मीरा जी ने कहा वस्त्र मत बदलिए, मन बदलने की चेष्टा करिए। क्या करूं? मीरा जी ने कहा ऐसी स्थिति में भजन होगा? ऐसी स्थिति में भजन नहीं होगा। कह रहे सबकी सेवा करिए। सबकी सेवा करने से क्या होगा? पहले मन स्वस्थ हो जाएगा। तो संसार में तो सेवा करिए। अभी कल ही महाराज जी मुझे कह रहे थे, बड़ी सुंदर बात बताई। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते थे, मेरे इस संसार से या फिर इस संसार के कुप्रभाव से बचने की विधि क्या है? संसार की सेवा करिए। सेवा करने से क्या होगा? निष्कामता आएगी। सेवा करते रहने से निष्काम भाव परिपक्व हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा भाई सावधान होकर सुनना और समझना कि ये मैं क्यों कह रहा हूं। करना कुछ नहीं है, किसी से कुछ कहना नहीं है भाई, किसी से उलझना नहीं है, बस मन से समझ लेना है। समझने का परिणाम क्या होगा? समझने का परिणाम ये होगा कि संसार से जो आशा है ना वो समाप्त हो जाएगी। आशा ही परमम दुखम। ये जो कहा ना दुखालयम अशाश्वतम, नानक दुखिया सब संसार। दुखिया, दुखिया माने संसार में रहने वाले जो लोग हैं सब संसार। क्यों दुखी हैं? क्योंकि संसार से आशा है। तभी संत कहते हैं आशा एक राम जी। काम तो भाई वही आएगा, काम कोई नहीं आएगा, काम वही आएगा। संग सखा सब तज गए, कोई ना निभयो साथ। देखो परिस्थिति ऐसी हो गई, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। धर्मराज युधिष्ठिर, वायुपुत्र भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पंच महावीरों से रक्षित पांचाली सुरक्षित। अब देखो प्रारब्ध है, परिस्थिति है या प्रभु की लीला है, क्या कहो, लेकिन सब बैठे हैं पर कुछ नहीं कर पा रहे। परम भागवत भीष्म बैठे हैं, द्रोणाचार्य कृपाचार्य बैठे हैं, संसार को नीति पढ़ाने वाले विदुर बैठे हैं। माने संसार में जितने श्रेष्ठ जन हो सकते थे वो सब के सब उस सभा में बैठे हैं, पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। प्रभु अपने भक्त के माध्यम से लीला करते हैं ना, खेल है ये तो प्रभु का। संग सखा सब तज गए। अरे देख नहीं पा रहे थे, पांडव नतमुख बैठे थे, वो तो पांचाली की ओर देख भी नहीं पा रहे थे। कोई ना निभयो साथ, कह नानक एक विपत में, एक टेक रघुनाथ। कौन काम आया? जो जीव का सदा सदा का साथी है, जो सच्चा साथी है। इसलिए आशा उसी से रखना। बड़ी हानि करा बैठते हैं हम, संसार से आशा लगाई, वो चाहे भी तो काम नहीं आ सकता। एक शायर तो बड़ी अच्छी बात कहता है, वो कहता है बुतों से उम्मीदें। बुत माने हमारी तुम्हारी बात कर रहा है। वो कह रहा है बुतों से उम्मीदें और खुदा से नामीदी। अरे मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है? यही काफिरी है। प्रभु का होकर, प्रभु का कहलाकर और किसी अन्य की आशा रखना, यही नास्तिकता है। वो कह रहा है यही नास्तिक होना है। मंदिर आने जाने से आस्तिक नास्तिक का सवाल नहीं है। आशा किसकी है? विश्वास किसका है? भरोसा किसका है? हाँ, पर ये संपत्ति मिलेगी कहां से? आप और मैं तो नहीं कमा सकते। जैसे पिता होता है ना, वो कमा कर देता है बालक को, ले बेटा अपना काम आरंभ कर और इसको खूब आगे बढ़ाना। ऐसे ही संत होता है, वो अपनी कमाई हुई संपत्ति में से थोड़ा हिस्सा देता है, ले बेटा अब भजन करना आरंभ कर, फिर खूब कमाना। ऐसा ही तो होता है। गुरु से जब नाम मिलता है, उसने क्या दिया? उसने अपनी कमाई दी है भाई। उसने थोड़ा धन कमा कर दिया है, उसने अपना अनुभव दिया है, उसने पवित्र संकल्प में आपको स्थान दिया है। अब कहा है कि अब बेटा भजन करना, अब इस संपत्ति को खूब बढ़ाना। और फिर जिस दिन पिता को यह दिखाई देता है भाई पुत्र मुझसे भी 2 कदम आगे निकल गया, वो संतुष्ट हो जाता है। उसको लगता है कि भाई मेरा जो परिश्रम था ना वो सफल हो गया। ऐसे जिस दिन गुरु देखता है ना मेरा शिष्य सद्मार्ग पर चल पड़ा है, ये सब ओर से मन समेट कर अब लग गया है भजन में, ऐसे उसका भी तन मन प्राण हर्षित हो जाते हैं उस दिन। पर पहले तो भाई पहले तो गुरु से कमाई लेनी पड़ती है ना। गुरु देता है, अपनी कमाई देता है, वो अपना परम धन देता है। इसलिए कबीर कहते हैं सतगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न को। मात पिता सुत बांधवा,
ये तो घर घर। इसलिए कह रहे हैं हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। बहुत ध्यान से समझने की है ये बात। सीधे सीधे कोई नहीं कर सकता है भाई भजन। संत लगाता है भजन में, वो अपनी कमाई देता है। ये जो दीक्षा है, ये यही प्रक्रिया तो है। वो जो गुरु ने आपके कान में नाम सुनाया है ना, वो जो कहा है उसने, वो एक शब्द नहीं है। उस शब्द में तो सारा अस्तित्व समाया है। नाम बीज है ना, उसने वो बीज दिया है आपको, डाल दिया आपके हृदय की भूमि में, और उसका पोषण सिंचन करने की विधि भी अब आपको बता रहा है। अब मेहनत करना भाई, अब मेहनत करना, भजन जल से उसको सींचते रहना, और ध्रुवदास जी कह रहे हैं और कुसंग पशु से उसको बचाकर भी रखना। कैसे प्रसन्न होगा गुरु? गुरु को प्रसन्न कैसे करोगे? गुरु को प्रसन्न करने की विधि क्या है? ये तो व्यवहार की बात से इसको समझ लेना चाहिए ना। पिता की कमाई संपत्ति बालक नष्ट करके आ जाए, पिता प्रसन्न हो सकता है? होगा? नहीं होगा। अब बढ़ाकर आएगा तो पिता हर्षित होगा। ऐसे जिस दिन गुरु देखता है ना, भाई मेरा शिष्य मुझसे 2 पग आगे निकल गया है, उसको वास्तविक प्रसन्नता होती है उस दिन। अगर गुरु है तो उसको प्रसन्नता केवल शिष्य को भजन करते देखते होगी कि भजन कर रहा है भाई, ये सन्मार्ग पर चल पड़ा है, संबंध सफल हो गया इससे मेरा, ये सन्मार्ग पर चल पड़ा है। मैंने तो ऐसा भी जीवन में कभी कभी अनुभव किया है कि केवल गुरु का मिलना ही उपलब्धि नहीं है, शिष्य का मिलना भी उपलब्धि है। एक सत शिष्य मिले, ये गुरु के लिए उपलब्धि है, ये गुरु के लिए गौरव की बात है अगर उसको सत शिष्य मिल जाए। श्री सेवक जी महाराज श्री महाप्रभु जी का गौरव है, सेवक जी महाप्रभु जी का गौरव है। तो ये तो वस्तुतः आमूल चूल परिवर्तन का दिन होता है दीक्षा। ये तो आमूल चूल परिवर्तन का दिन है। मन से रख दीजिए अपना सर्वस्व अपने इष्ट और गुरु के चरणों में। वो जो नाम मिला है ना, बस रम जाइए, रम जाए, वो रोम रोम में वो रम जाए। फिर रंग चढ़ता है भाई, फिर नाम का रंग चढ़ता है। कैसे घिसा जाता है मेहंदी के पत्तों को ना, उसका रंग पाने के लिए। ऐसे ही दिन रात रटते रटते फिर नाम का रस प्रकट होता है, फिर रंग चढ़ता है नाम का।